नहीं तो ही केवल मुनि जय जान मोही। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक बोल चुका हूँ, कहाँ पर रे न बालक, इसलिए बधाओ नहीं तो ही। और तू मुझे क्या समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल आजन्मा ब्रह्मचारी से आज ब्रह्मचर्य में तो स्थिता बलवीर्यम विश्व जानिया छत्र कुटोहिना छत्र कुटोहिना छत्र कुटोहिना भुजबल भूम भूम विपुल विपुल बार महिदेवन दीनी। मैंने भुजाओं के माध्यम से पृथ्वी को निक्षत्र करके भूमि भूमिहीन ब्राह्मणों को दे दी है। सहद बाहुल निहारा अर्जुन की 1000 भुजाओं का छेदन करने वाले परशुराम क्षमा में तू भी काल का कल हो जाएगा। मात पितई काल के वशीभूत होकर अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करना चाहता है। गर्भन की अर्धतन परशुराम अति घोर अति घोर अति घोर आदरणीय आपने प्रस्तुत किया अपना कृतित्व व्यक्तित्व, लेकिन आपने अपना परस दिखा करके कहा केवल मुनि जल जानस मोही। लक्ष्मण तू मुझको मुनि मानता है, लेकिन नहीं मुनीष हूं। अरे महाराज मैं मुनि नहीं मान रहा हूं, मैं तो आपको अहो मुनीष महाभट मानी। मैंने तो आपको मुनीष और संसार में योद्धा भी 4 प्रकार के होते हैं, भट सुभट उद्भट महाभट। इनमें से मैं आपको महाभट मान रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अरे पुनि पुनि दिखा पुठारू चाहते उड़ावन भूख पहाड़। आप बार बार अपना भरोसा दिखाएं, ऐसा लगता है कि आप भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ कुम्हार पतिया को नहीं जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कुम्हड़ी की बतिया नहीं है जो तर्जनी दिखाने से मुरझा जाए। हाथ में उंगलियां 4 होती हैं, तर्जनी मध्यमा अनामिका कृष्णिका, एक होता है अंगूठा जिसको कहा जाता है अंगुष्ठ। तर्जनी मध्यमा, तो इसका दूसरा नाम कौन जानता है? इस उंगली का भी नाम दूसरा है, उसका नाम है अनामा। भगवान शंकर ने इसी उंगली से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया था, इसीलिए इस उंगली का नाम अनामा है। तो यहाँ कोई कुम्हड़ी की पत्तियां नहीं है जो तर्जनी दिखाने से मुरझा जाए। अब देख कुठार। और आप हैं विक्रम सिंह जी चौहान, आपकी ओर से 21 की मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देख कुठारे। और आप हैं आदरणीय राधेश्याम जी तिवारी, आपकी भी ओर से 21 की मुद्रा तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देख कुठार मैं कछु कहा सहित अभिमाना अभिमाना। मैंने आपका परुष धनुष और इस वेश को देख करके अभिमान युक्त बातों का प्रयोग किया। अब भ्रागु सुबले समुझ जने बिलो और मैं कछु कहाँ मैंने आपका जनेऊ देखा तो मैं आपको जान गया कि आप भद्रवंशी ब्राह्मण हैं, क्योंकि इनका जनेऊ काहे का है, कपास का है। तो मैं जान गया कि आप भद्रवंशी ब्राह्मण हैं।
सोरे महिषुरे हरि जन गरुगाई और हमरे कुल इन पर ना सुराई। ये हमारे वंश की रीत है। ब्राह्मण हरि भक्त और भैया गौों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये प्रथम पूजनीय है। बंदो प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। और जो गाय माता है, गाय माता का सम्मान करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे वृक्षों में हमारी तुलसा माता और पशुओं में हमारी गाय माता, नदियों में हमारी गंगा माता और ये संसार भारत माता है। लेकिन जो गाय माता है, गाय माता में तो 33 कोटि की देवताओं का निवास होता है। गाय माता के मस्तक में ब्रह्मा जी का वास होता है। गाय माता के नेत्रों में चंद्र देवता, सूर्य देवता का वास होता है। गाय माता के जो मुख है, यहाँ चारों वेदों का वास होता है। गाय माता के पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। गाय माता के मस्तक में ब्रह्मा जी का वास होता है। गाय माता के सिंहों में भगवान विष्णु जी का और शंकर जी का वास होता है। गाय माता के मूत्र में माता गंगा जी का वास होता है। गाय माता के दूध में समुद्र का वास होता है। गाय माता के रूपकों में ऋषियों का वास होता है। गाय माता के खुर में नागों का वास होता है। नाग कितने? नागेश्वर, दत्तराज, शंखपाल, कलक, तक्षक, पिंगल, महानाग, सौभू, तख्तू, कालिया, कबर्दी, शेषनाग, धनाधंजय। गाय माता के खुर में नागों का वास होता है। गाय माता के जिह्वा में अश्विनी कुमारों का वास होता है। इसलिए गाय माता को मारना नहीं चाहिए। गाय माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए गाय माता को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय माता है और जो गाय माता को मारता है वो महाबिच नाम के नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक बताए गए हैं। उसमें एक नरक है महाबिच, एक रौरो नरक है। लेकिन जो मारता है गाय को वो महाबिच के नाम के नरक में जाता है। जो झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, वो रौरो नरक में जाता है। इसलिए गाय माता को मारना नहीं चाहिए। अब बंधे पाप अप तीरतिहारे मारत हूँ परी रे तुम्हारे। इनको मारने से पाप लगता है और हार जाने से अपयश मिलता है। इसलिए कोटि पुलिस सम, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, वैध धारा धनु बाले कुठारा। जो भी लोग अनुचित कहूं क्षमा महागुण धीर। अगर हमसे अपराध हो गए हो तो उन अपराधों को आप क्षमा करना, क्षमा करना। राजकुमार लक्ष्मण, बिंदु तुमने अनेक रखे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बिंदु रखा है वृक्षु समुद्र जनेऊ विलोकी, इस बात का हम तुम्हारा उपकार मानेंगे। कम से कम तुमने हमारे जनेऊ को देखा तो, नहीं तो समाज में न तो कोई जनेऊ देखना चाहता है और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल देखने नहीं चाहता है। इसलिए तुम्हारा उपकार मान रहे हैं कि कम से कम तुमने हमारे जनेऊ को देखा तो। समाज में 3 प्रकार के 3 वर्णों के लिए जनेऊ बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ पर 3 वर्णों के लोग होंगे। जरा हाथ ऊंचा करिएगा कि कितने लोग जनेऊ धारण किए हुए हैं। चलो ठीक है, कम से कम इतनी कम संख्या में इतने लोग धारण किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि बातें तो होती हैं, सनातन धर्म सुरक्षित रखो, केवल उपदेश होता है, उपदेश होता है सनातन धर्म सुरक्षित रहे। लेकिन कैसे रहेगा?
बाल कटवाने के लिए तरह तरह के लोग बाल कटवाते हैं, लेकिन चोटी नहीं रखाते हैं और बात करते हैं सनातन धर्म की। कैसे सुरक्षित रहेगा? हमारी पहचान है शिखा, हमारी पहचान है सूत्र। 5-5 तोले की सोने की जंजीर तो पहनेंगे, बड़ा गर्व अनुभव करेंगे, लेकिन जनेऊ पहनने में शर्म आती है। जनेऊ नहीं पहनेंगे, लेकिन 5 तोला की जंजीर पहनने में गौरव महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। बात करेंगे सनातन धर्म सुरक्षित रहे। अनेक प्रकार के कुत्ते तो घर में पालेंगे, लेकिन एक गाय पालने में शर्म महसूस करेंगे। और आप हैं आदरणीय अवधेश जी द्विवेदी, आपकी भी ओर से 30 मुद्रा प्रदत्त हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, मेरा आग्रह है, जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही है और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवश्य धारण करिएगा। क्यों मेरा आग्रह है? क्यों आग्रह है? क्योंकि लक्ष्मण ने जब तक हमारे जनेऊ को नहीं देखा, इसने समाज में हमारा अपमान किया है, लेकिन जैसे ही इसने हमारे जनेऊ को देखा, हमारे चिन्ह को देखा, तो कहता है कि जो बिलो की अनुचित के हो तो क्षमो महामुनि। चिन्ह का वो प्रभाव है, जनेऊ का वो प्रभाव है कि जैसे ही इसने हमारे जनेऊ को देखा है तो कहता है क्षमो महामुनि धीर। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवधारण करिएगा। इसको साधारण सूत्र न समझो, ये साधारण सूत्र नहीं है। यज्ञो पवित्रम परमम, परम पवित्र है। तो जब हम परम पवित्र को धारण करेंगे तो स्वयं में परम पवित्र होंगे। साधारण सूत्र से पिरोई हुई माला से हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस परम पवित्र को जरूर धारण करें। अब आजकल लोग कम धारण किए हुए, कम धारण करते हैं, कम धारण करते हैं, तभी तो समाज में कुछ रोग बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एक रोग है हृदयाघात, जिसको आंग्ल भाषा में आप लोग जानते हो। दूसरा है रक्तचाप, उच्च और निम्न बहुत हो रहा है, आंग्ल भाषा में उसको आप लोग जानते हो। पुरुषों का जो शरीर है, पुरुषों के शरीर का कौन सा भाग शुभ माना जाता है? दाहिना की बाम? दाहिना। तो हमें इसको दाहिने कंधे पर धारण करना चाहिए। किस कंधे पर धारण करते हैं? दाहिने की बाएं? बाएं। हाँ, अब शब्द होता है क्योंकि 3 प्रकार के जीव। हाँ, इसलिए इसको धारण बाम कंधे पर क्यों करते हैं? जब हमारा पुरुषों का शरीर दाहिना भाग शुभ माना जाता है तो इसे दाहिने कंधे पर धारण करना चाहिए, लेकिन दाहिने कंधे पर न धारण करके बाम कंधे पर इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो बाईं ओर होता है। इसीलिए जनेऊ को हृदय का कवच कहा जाता है। ये जनेऊ हमारे हृदय की रक्षा करता है और पवित्र जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति की कभी भी हृदयाघात से मृत्यु नहीं हो सकती है। पवित्र जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति का रक्तचाप कभी उच्च और निम्न नहीं हो सकता है। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। इसलिए मेरा आग्रह है, बहुत लोग जनेऊ मात्र इसलिए पहनते हैं कि घर की मालकियत हमारे पास बनी रहेगी। ये बात केवल चाबी बांधने के लिए ना, मात्र चाबी बांधने के लिए जनेऊ धारण करते हैं। यदि आपने इस जनेऊ में चाबी बांध ली, अतिरिक्त ग्रंथि लगा दी, तो जनेऊ खंडित हो गया। इसकी नियत जनेऊ, इस जनेऊ की नियत ग्रंथियां होती हैं, नियत गांठें होती हैं। आपने यदि एक भी इसमें गांठ लगा दी तो समझिए जनेऊ खंडित हो गया। फिर पहनो और चाहे ना पहनो, कोई लाभ नहीं। अच्छा, आप जो लोग पहने हुए हैं जनेऊ, तो इसकी गांठ को आप लोग कहाँ रखते हो? यहाँ। जो इसकी ग्रंथि है इसको आप लोग कहाँ रखते हो? नीचे ना, हृदय के पास। हमेशा हृदय के पास रखनी चाहिए, क्योंकि जब जनेऊ की ग्रंथि ऊर्ध्वमुखी होगी, ऊर्ध्वमुखी माने ऊपर की ओर होगी, तो हमारा उत्थान होगा। और जनेऊ की ग्रंथि अगर अधोमुखी होगी, नीचे होगी, तो हमारा पतन होगा। इसको हमें विशेष ध्यान में रखना है कि जनेऊ धारण करें तो हमेशा जनेऊ की ग्रंथि हमारे हृदय के पास होनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, जो बिलो के अनुचित कहो तो क्षमो महामुनि धीर।
व्यास जी, अब आप तो कह दोगे कि हम श्रमिक बहुत हैं, तो इसलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं करेंगे। चलो, अब इसने कहा है तो इसको हम क्षमा करें कि न करें? वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। क्षमा करें कि न करें? लेकिन क्षमा तो करेंगे हम। हमारा विवेक यही कहता है, हमारा विवेक नहीं बल्कि चरित्र कहता है क्षमा करेंगे, लेकिन केवल कौशिक शील तुम्हारे शील के कारण मैं क्षमा कर रहा हूं। और न तो यही क्या हो गया? न तो यही कुठार कठोरे गुरहि गुण होते श्रम थोरे। नहीं तो अपने कठिन कुठार से इसके कलकड़ को काट करके गुरुदेव भगवान शंकर के ऋण से थोड़े ही श्रम से मूड हो जाता। कहवो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। वास्तव में महाराज आप बड़े शीलवान हैं। आपके शील को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जान विदित संसार। ये विश्व में विख्यात है। आपने अपनी माता का वध किया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी माते लोग के सब साथी। वाह, ये सारे लोग जानते हैं कि आपने अपने पिताजी के कहने पर माता का शीश काट डाला था। कितने सपूत तुम परशुराम, कुछ लाज ना आती राम राम हैं? तुम ही हो सिर्फ संचालक, तुम्ही ने भूख मारी है और तुम्ही ने मात पद की ना, तुम्ही ने रिपु संहारे हैं, तुम्ही ने रुधिर लेकर के पितरों को पिलाया है और तुम्ही ने रक्त कुंडों में मुदित होकर के नहाया है। तुम्ही हो चंद्र सुप्रदाता, नमामि वीरता भूषण तुम्ही हो और तुम्ही हो विश्व संहारी। इसलिए जब बालक छोटा होता है तो मैया क्या करती है? माँ के किसी भी अंग को काटो तो भैया खून निकलता है, लेकिन माँ उसी खून को दूध बना करके अपने बेटे को पिलाती है। लेकिन आपने ममता नहीं समझी, आदेश मिला भरसा लेके जुड़ गए। इसलिए महाराज जब बालक छोटा होता है तो क्या करता है? जब बालक जब होता है अरे लग छोटा तो मैया कष्ट उठाती है और कीले से हटा कर के शिशु को कीले से हटा कर के शिशु को सूखे में सदा सुलाती है। लगती है भूख जा भी शिशु को तो मैया सीने से लगाती है। फिर खून दूध में परिणत कर, फिर खून दूध में परिणत कर बेटे को तुरंत पिलाती है। जब बालक उठे कर चलता और चलने में गिर जाता है, तब पकड़ के उंगली निज मैया मैया तब पकड़ के उंगली अरे निज मैया बेटे को चलना सिखाती है। जब बालक सोते
मैया उसे लोरी सुनाती है, फिर सुनाते लोरी। अरे निज मैया बेटे को तुरंत सुलाती है, प्रतिपल देती है प्यार पुत्र को, प्रतिपल देती है प्यार पुत्र को। बलिहारी उसे पर जाती है, जब होता है बालक छोटा तो मैया कैसे उठाती है। अब माता पिता ही और इन भाई नीके, माता पिता ही और इन भैनी के गुरु बिन रहा सोचे बड़ जी के। अरे सो जनू हमारे माथे का दिन चल गया, ब्याज बाबू बढ़ा। अब आनी बेहरिया बोली, अब आनी बेहरिया बोली। तुरंत देवा मैं थैली खोली। जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को तो मैं। और इसी श्रृंखला में 21 मुद्राएं हमारे